नमस्कार साथियों, जय हिंद। मैं राजेश कुमार आप सभी के लिए लेके आया हूं कंप्यूटर पे आखिरी हमला, अंतिम वार। तो हम बात कर रहे हैं प्रश्नों की। तो कंप्यूटर का अर्थ क्या है साथियों? तो गणना करना है। क्या है? गणना करना है। अगर हम बात करें एबकस का जापान में नाम क्या है, तो साथियों साराबो नाम इसका नाम है। अगर हम बात करें किसने बनाया, चीन ने बनाया था। पहला यांत्रिक कैलकुलेटर बनाया था तो साथियों ब्लेज पास्कल ने बनाया था। किसने बनाया था? ब्लेज पास्कल ने। और कब बनाया था? अगर हम बात करें 1642 में बनाया था। डिफरेंस व एनालिटिकल इंजन का निर्माण किया अगर हम बात करें तो चार्ल्स बेबेज ने। किसने? चार्ल्स बेबेज ने इसका निर्माण किया था। ये किया था 1821 में। और एनालिटिकल की बात करें तो 1833 में किया था। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान क्या अगर हम बात करें तो जॉन वॉन न्यूमैन की अगर हम बात करें तो इन्होंने सबसे, अगर हम बात करें, सर्वाधिक योगदान रहा था। अगला प्रश्न की अगर हम बात करें साथियों, इनपुट करने का सबसे पुराना माध्यम कौन सा है? तो वो है साथियों पंच कार्ड है। कौन सा है? पंच कार्ड है। जिसका निर्माण किसने किया था? हरमन ने किया था। किसने किया था? हरमन होलरथ ने किया था। प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर की अगर हम बात करें वो कौन सा था? मारक था। मारक फर्स्ट क्या था? हमारा प्रथम विद्युत यांत्रिक कंप्यूटर था। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या है? थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की बात करें तो एनिक था। कौन सा था? एनिक था। इनकी फुल फॉर्म जरूर याद करके जाना है। प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर की अगर हम बात करें साथियों तो प्रथम व्यावसायिक कंप्यूटर हमारा कौन सा है? अगर हम बात करें यूनिक्स है। ये लो साथियों, अगर हम बात करें यूनिवेक की, अगर हम बात करें जो निर्देशों को आसानी से समझ ले उसे कहते हैं, उसे हम कहते हैं यूजर फ्रेंडली। यूजर फ्रेंडली उसे कहते हैं। ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों कि वैक्यूम ट्यूब वेपन्स कार्ड किस पीढ़ी का है? तो ये है हमारे, अगर हम बात करें, प्रथम पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का है? प्रथम पीढ़ी का है। अगला प्रश्न है ट्रांजिस्टर व आईसी का प्रयोग किस पीढ़ी में है? अगर ट्रांजिस्टर की बात करें तो ये द्वितीय पीढ़ी का है। और अगर हम बात करें इसके अलावा, अगर हम बात करें आईसी की हम बात करें तो ये तीसरी पीढ़ी का। कौन सी का? तीसरी का। तो यहां पर हो जाएगा, अगर हम बात करें दूसरी व तीसरी पीढ़ी का, यहां पर याद करना है। चतुर्थ व पंचम पीढ़ी में प्रयोग है। चतुर्थ व पंचम पीढ़ी की बात करें, एक का VLSI है, ये हमारी चौथी पीढ़ी का है। और साथ में पंचम पीढ़ी में ULSI, ये हमारी पंचम पीढ़ी का है। अगर हम साथ में एक और भी लिख सकते हैं, चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर। चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का निर्माण हुआ। और पांचवी में अगर हम बात करें तो कृत्रिम बुद्धि के कंप्यूटर। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी करते हैं। सबसे तेज मेमोरी अगर हम बात करें, सबसे तेज मेमोरी रजिस्टर होता है। कौन सा होता है? रजिस्टर की अगर हम बात करें। रीढ़ की हड्डी कंप्यूटर में किसे कहते हैं? रीढ़ की हड्डी हम मदरबोर्ड को कहते हैं। किसको कहते हैं? मदरबोर्ड को कहते हैं। मदरबोर्ड को रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। ध्यान रखना, सीपीयू को कंप्यूटर का हृदय व मस्तिष्क कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए साथियों, भौतिक मात्राओं को मापने के लिए किस कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है? भौतिक मात्राओं के एनालॉग कंप्यूटर का, अगर हम बात करें, कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। डिजिटल कंप्यूटर में सभी कार्य किस रूप में करते हैं? तो वो करते हैं साथियों 0 और 1 के रूप में कार्य करते हैं। पेंड्रो पंप पर किस कंप्यूटर का उपयोग होता है? अगर हम बात करें तो उसमें होता है हाइब्रिड कंप्यूटर का होता है। कौन सा होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर का उपयोग होता है। अगला प्रश्न है सुपर कंप्यूटर की गति किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है फ्लॉप्स में मापी जाती है। ध्यान रखना, ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आता है टॉगल की, या फिर उसे हम ऑन ऑफ की किसे कहते हैं? यहां पर अगर हम बात करें, सबसे पहले अगर हम बात करें नम की अगर हम बात करें, कैप्सलॉक की अगर हम बात करें, या स्क्रोल की अगर हम बात करें, तो इनको हम क्या बोलेंगे? टॉगल की बोलते हैं। कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की अगर हम बात करें किसे बोलते हैं? एक तो हो गया हमारा शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, और तीसरा हमारा ऑल्ट हो गया। तो इन्हें हम तीनों को क्या कॉम्बिनेशन की या मॉडिफायर की बोलते हैं। BCR QR कोड क्या है? तो ये एक इनपुट है, और इनपुट डिवाइस के साथ में अगर हम बात करें साथियों, तो ये साथ में अगर हम बात करें वस्तु की मूल्य बताता है। वस्तु की मूल्य बताता है।
अगला प्रश्न है साथियों, अगर यहां पर बात करें MICR का सर्वाधिक उपयोग होता है तो वो होता है साथियों बैंकों में होता है। कहां पर होता है? बैंकों में होता है। और इनकी फुल फॉर्म जरूर याद करके जाना है। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्राथमिक आउटपुट डिवाइस कौन सी है? तो प्राथमिक आउटपुट डिवाइस हमारी कौन सी है? तो वो है मॉनिटर है। कौन सी है? मॉनिटर है। पिक्सल क्या है? अगर हम बात करें पिक्चर के, अगर हम बात करें पिक्चर के, अगर हम बात करें पिक्चर के छोटे छोटे, पिक्चर के छोटे छोटे बिंदु, छोटे छोटे बिंदु की बात हो रही है। और अगर हम बात करें रेजुलेशन को किस में मापा जाता है, यहां रेजुलेशन का नाम आया है तो उसे हम DPI में मापा जाता है। DPI में डॉट पर इंच में मापा जाता है। ATM मशीन में प्रयुक्त प्रिंटर कौन सा है? तो साथियों सबसे छोटा प्रिंटर होता है थर्मल प्रिंटर है। कौन सा है? थर्मल प्रिंटर है। अगर हम आगे बात करें लाइन प्रिंटर किसका प्रकार है? लाइन प्रिंटर की हम बात करें तो यह इंपैक्ट प्रिंटर का प्रकार है। कौन किसका है? इंपैक्ट प्रिंटर के बारे में जरूर पढ़ के जाना है। अगला प्रश्न है प्रिंटर की गति मापी जाती है। अरे प्रिंटर की गति किस में मापी जाती है? हमारी PPM में मापी जाती है, पेज पर मिनट में मापी जाती है। सबसे बड़े आकार का प्रिंटर कौन सा होता है? वो हमारा प्लॉटर होता है। कौन सा होता है? प्लॉटर होता है। अगर हम बात करें हेडसेट क्या है? यह एक इनपुट भी है और साथ में अगर हम बोल सकते हैं तो आउटपुट भी है। इनपुट प्लस आउटपुट है, बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है मॉडेम का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम अगर हम बात करें तो मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन और यहां पर मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन। तो यहां पर इसका पूरा नाम मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन इसका पूरा नाम हो जाता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।